अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चूँकि आज हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है इसमें अल्कीन्स के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे थे। हमने आपको इसका स्ट्रक्चर और इसका नॉमेनक्लेचर भी बताया था कि नॉमेनक्लेचर में हमें ये इनको जब हम इनका नाम देते हैं तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू देयर IUPAC सिस्टम। हमें पहले जो चूज़ करना पड़ता है वो है लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करनी पड़ती है जिसमें कोई डबल बॉन्ड हो, दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड हो। फिर हमें इस चेन को नंबरिंग करनी है और नंबरिंग ऐसे करनी है कि डबल बॉन्ड इसकी नंबरिंग में इसका लीस्ट नंबर आ जाएगा। फिर हमें रूट वर्ड लगाना है और फिर इसको सफिक्स ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद हमने आपको आइसोमेरिज्म जो बताया है, आइसोमेरिज्म में हमने आपको बताया कि इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, जैसे पोजीशन आइसोमेरिज्म या हम चेन आइसोमेरिज्म, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपसे डिस्कस किया था। लेकिन आज हम ये पोजीशन आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म के बारे में आपसे पूरा डिस्कस करेंगे और हम कुछ एग्जाम्पल इसमें लेंगे। जैसे हम एक कंपाउंड लेंगे अल्कीन का C6H12 यानी C6H12। ये चूँकि इसमें कार्बन 6 है इसलिए हम इसको हेक्स कहते हैं। इसका जो वर्ड रूट है उसको हेक्स कहते हैं, HEX। चूँकि ये हेक्स हम 6 को कहते हैं। और इसमें देखेंगे कि इसमें डबल बॉन्ड हो, दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, यानी दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। इसको इसमें हम जो सफिक्स है वो ईन लगाते हैं, इसलिए ये बन गया है हेक्सीन। हम इसमें देखेंगे कि जो ये हेक्सीन है इसमें जो आइसोमर्स बनते हैं, पोजीशन आइसोमर्स बनते हैं और इसमें स्ट्रक्चरल इसमें चेन आइसोमेरिज्म बनते हैं जिनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म है, इनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। जैसे हम एक आपके साथ एक इसका चेन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम लेंगे CH2, यहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगाएंगे CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। यानी इसमें हमें क्या देखना है, पहले हमें देखना है कि जो जो लॉन्गेस्ट चेन है, जो ये चेन है इसको हमें लेना पड़ेगा, यानी इसको चूज़ करना पड़ेगा। फिर हमें देखना है इसमें डबल बॉन्ड कहाँ पर है। यहाँ पर इसका डबल बॉन्ड है, यानी अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड देखेंगे तो हमें इसको इस तरह से नंबरिंग इसकी करनी है। अगर हम यहाँ से इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो जो ये डबल बॉन्ड है कार्बन नंबर 1 पर बनता है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान ये डबल बॉन्ड बनता है, यानी इसकी जो नंबरिंग है वो लीस्ट नंबरिंग आती है। अगर हम यहाँ से इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसका नंबर 6 पर आता है जो मैक्सिमम है इसका नंबर। इसलिए हम वही नंबरिंग यहाँ पर चूज़ करते हैं जहाँ जिससे डबल बॉन्ड जहाँ पर हो उसकी नंबरिंग जो हो वो लीस्ट हो, सबसे कम हो। इसलिए हम लेफ़्ट राइट जाएंगे तो इसकी नंबरिंग करेंगे यहाँ पर। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे यहाँ पर इसका हम देखेंगे कि यहाँ पर इसका IUPAC नेम है 1 नंबर पर, यानी कार्बन नंबर 1 पर है डबल बॉन्ड। इसलिए हम चूँकि इसका इस चेन का जो कार्बन एटम्स है इसको हम गिनेंगे, इसमें 6 कार्बन एटम है इसलिए ये हेक्स होता है, यानी हम लिखेंगे हेक्स। और 1 नंबर पर है, इसको हम लिखेंगे 1 यानी 1 नंबर पर है अल्कीन ग्रुप या डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है, इसलिए हम इसको 1 कहते हैं, हेक्स 1, ये इसका नाम हो गया। अब दूसरी इसी की स्ट्रक्चर हम बनाएंगे CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 CH, CH2 CH2 CH3। इसमें कितने कार्बन आ गए, 1 2 3 4 5 और एक कार्बन और है इसमें CH2 ये CH3।
इसमें 6 कार्बन आ गए। इसलिए जब हम लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं इसमें कितने कार्बन होते हैं, 6 आ गए, इसलिए हेक्स है। और यहाँ पर हम नंबरिंग का जब करेंगे, यहाँ से आएंगे लेफ्ट टू राइट, तो इसका 2 नंबर आता है जो डबल बॉन्ड का। अगर यहाँ से आएंगे तो इसका आएगा 1 2 3 4, जो 4 नंबर पर आएगा या 5 नंबर पर आएगा। इसलिए हम यहाँ इसको लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करेंगे लॉन्गेस्ट चेन का। तो इसका नाम, चूंकि इसमें 6 कार्बन, इसमें हेक्स 2 नंबर पर है। अल्कीन ग्रुप हेक्स 2ईन, ये सिंपली इसका नाम है हेक्स 2ईन। ये हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ पोजीशन चेंज होती है। यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड था, यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है, इसलिए ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। नंबर 3, जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम यहाँ से इसको नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, यानी दोनों तरफ से हमें ये 3 नंबर पर आता है। इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे हेक्स, चूँकि हेक्स इसमें 6 कार्बन एटम है, हेक्स 3ईन, यानी 3 नंबर पर इसको डबल बॉन्ड है। इनको हम कहेंगे ये इसके पोजीशन आइसोमर्स है। पोजीशन आइसोमर इसलिए है कि ये डबल बॉन्ड जो है ये अपनी पोजीशन चेंज करता है। पहले 1 पर था, फिर 2 पर था, और फिर 3 पर आ गया। ये अपनी पोजीशन चेंज करता है। इसको हम कहेंगे ये पोजीशन आइसोमर्स है। यानी इसको हम इस आइसोमर सिस्टम को, इसको हम फिनोमेना को हम पोजीशन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। अब जब हम इसका चौथा स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें क्या है, इसमें हम एक कार्बन एटम को हटाकर इसमें लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C। यहाँ पर हम CH3 लगाएंगे, यानी इसको हमने एक ब्रांच निकाला है। डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर हम आगे अगर देखेंगे, हमें लॉन्गेस्ट चेन को मुंतखब करना है। इसमें हम देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन जो है, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है इसमें, यानी 5 कार्बन, इसको पेंट कहते हैं। क्योंकि अगर हम इसका नंबरिंग करेंगे तो हमें डबल बॉन्ड जहाँ पर है उसका नंबरिंग लीस्ट होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। फिर इसका नाम जब हम देंगे तो ये बन जाएगा 2, यानी कार्बन नंबर 2 मिथाइल। मिथाइल इसलिए जो 2 नंबर कार्बन है इस पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसको हम इसलिए कहेंगे 2 मिथाइल। और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है 2ईन, 2 मिथाइल, मगर पेंट है ये 2 मिथाइल पेंट 2ईन, इसलिए 2 मिथाइल। चूँकि ये लॉन्गेस्ट चेन जो है ये पेंट है, 5 कार्बन एटम है इसमें, हम कहेंगे ये पेंट है, PNT, जो इसका वो रूट वर्ड है वो पेंट है। और इसका सफिक्स हम लगाएंगे। जब डबल बॉन्ड होगा तो इसके लिए ईन, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसके लिए हम ईन लगाते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो हम एन लगाते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड इसलिए लिखते हैं 2 मिथाइल पेंट। 2 कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल ग्रुप है, पेंट, और 5 कार्बन एटम इसमें, इसको पेंट कहते हैं। और 2 नंबर पर ही हमें डबल बॉन्ड है इसलिए 2ईन कहते हैं। ये हो गया इसका और एक स्ट्रक्चर। और इसका 5वां स्ट्रक्चर जब लगाएंगे, ये बनाएंगे हम CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम अगर हम देंगे तो ये बन जाएगा 4 मिथाइल। चूँकि इसको 4 मिथाइल, इसलिए यहाँ पर 1 2 3 4, चूँकि हम यहाँ से इसको नंबरिंग करेंगे, इसलिए कि जो डबल बॉन्ड है इसका यहाँ पर लीस्ट नंबर आता है, इसलिए 1 2 3 4, 4 नंबर पर मिथाइल, इसलिए हम 4 मिथाइल। और ये लॉन्गेस्ट चेन जो है ये पेंट है, 4 मिथाइल पेंट 2ईन, 4 मिथाइल पेंट 2ईन, ये इसका IUPAC नाम है।
दूसरा इसका फिर छठा स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे, छठा स्ट्रक्चर में इसका अगर हम थोड़ा बहुत इसको यहाँ पर लगाएंगे, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम यहाँ से आएंगे तो ये 3 पर आता है, यहाँ से आएंगे तो ये 3 पर आता है। हम लिखेंगे 3 पर जो है, 3 पर यहाँ पर मिथाइल को इसलिए हम लिखेंगे 3 मिथाइल पेंट, चूँकि इसमें 5 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है, 3 मिथाइल पेंट, 1 और 2 2 इन, 2 कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है इसलिए 2 इन हम इसको कहेंगे। एक और स्ट्रक्चर अगर हम इसका लिखेंगे, 7वां स्ट्रक्चर, वो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। यहाँ पर हम डबल बॉन्ड का इसका देखेंगे और इसका हम यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा कार्बन नंबर 2 पर, ये हो जाएगा 2 मिथाइल पेंट। यहाँ पर हमें देखना है कि किस कार्बन एटम पर ये बॉन्ड बनाता है, ये डबल बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन नंबर 1 पर बनाता है, यानी ये कार्बन इस कार्बन की तरह ये 1 नंबर पर बनाता है यहाँ पर, इसलिए लिखेंगे 1 इन। सिमिलरली अगर हम इसका एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर हम मिथाइल ग्रुप लगाएंगे, CH2 CH3। यहाँ पर हम देखेंगे कि कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल ग्रुप है, इसी को हम लिखेंगे 3 मिथाइल, क्योंकि 5 कार्बन एटम है इसमें स्ट्रेट चेन में, इसको पेंट कहेंगे। और 1 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इसको लिखेंगे 1 इन। सिमिलरली और एक स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ CH3। यहाँ पर हम इसका जब नंबरिंग करेंगे तब हम इसको देखेंगे, यहाँ कार्बन नंबर 4 पर, चूंकि डबल बॉन्ड को हमें लीस्ट, डबल बॉन्ड जहाँ पर है इस कार्बन को हमें लीस्ट नंबर देना है, इसलिए 1 2 3 4 यानी 4 मिथाइल। स्ट्रेट चेन में 5 है, पेंट 1 इन इसका नाम है। इसलिए तीसरा जो और एक स्ट्रक्चर है H3C या CH3, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर हम मिथाइल ग्रुप लगाएंगे, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगाएंगे, यानी हमने एक के बदले आप 2 मिथाइल ग्रुप इसके साइड चेन में ऐड किए हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, यानी इसमें 3 पर 3 3, यानी यहाँ पर 2 है, 2 मिथाइल ग्रुप है, 3 3 डाई मिथाइल, क्योंकि इसमें स्ट्रेट चेन में 4 है, BUT। और 1 नंबर पर इसलिए 1 इन, 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है 1 इन, यानी यहाँ से 1 2 3 4, क्योंकि 4 इसमें कार्बन स्ट्रेट चेन में है इसलिए हम इसको ब्यूट कहते हैं। इसका जो वर्ड रूट है ब्यूट, और इसका जो सफिक्स वो इन है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। एक और स्ट्रक्चर हम बताएंगे, H3C CH, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर भी हम मिथाइल ग्रुप लगाएंगे। इसका हम जब नाम देंगे इसका,
तो ये बन जाएगा, क्योंकि कार्बन नंबर 1 ये है, 2 ये है 3, इसको हम 1 नंबर, ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, इसको हम लिखेंगे 2 3, यानी 2 और 3, उस पर डाई मिथाइल यानी 2 मिथाइल ग्रुप, 2 3 डाई मिथाइल, और 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है इसलिए 1 इन। सिमिलरली H3C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर हम इसको मिथाइल ग्रुप लगाएंगे। तो चूंकि इसका नंबरिंग 1 2 3 4, इसको हम लिखेंगे 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन, यानी 2 नंबर पर इसका 2 कार्बन नंबर 2 पर इसका डबल बॉन्ड होता है, इसलिए इसको हम 2 इन कहते हैं। यानी यहाँ से हमने आपको बताया कि जो एक ही जो हेक्सीन है इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे ये और ये और ये, इन तीनों को हम कहेंगे ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है, चूँकि इनका पोजीशन चेंज होता है। बाकी जो है इनको हम कहेंगे कि ये चेन आइसोमेरिज्म है, क्योंकि इसमें एक मिथाइल ग्रुप साइड वाइज चेन में होता है। इसको हम कहेंगे ये इसका आइसोमर्स इन अल्कीन्स, ये हम इसको बताएंगे कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, जिसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म आते हैं।